हेलो। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम आ चुके हैं लाइव। सो यस, ओके। सो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं, और स्पेशली हम सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के पेज पर हैं। तो हम बात करेंगे आज डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग का पहला कदम होता है वेबसाइट डिजाइनिंग। तो आज मैं आपको 17 ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनवाने वाले हैं या बनवाई है, तो आपको ये देखना होगा कि ये 17 चीजें आपकी वेबसाइट में हैं या नहीं है। तो ये 17 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। पहले कुछ लोगों को हम ज्वाइन होने देते हैं। लेट्स सी कितने लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। ओके, सो हेलो, यस यस, काफी सारे लोग यहाँ पे अभी बन रहे हैं। अगर आप चैट बॉक्स में हैं तो हाय लिख करके भेज दीजिए चैट बॉक्स पे। मैं एक्चुअली 3 पेज पर लाइव हूँ। मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे, लिंक्डइन पे भी लाइव हैं, और सत्कार के फेसबुक पेज पे भी लाइव है। सो अगर आप जहाँ से भी हैं तो आप मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर कमेंट में हाय लिख करके भेजिए। तो मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि 17 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आज का मार्केट डिजिटल मार्केटिंग का है। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आने वाले कुछ सालों में आपका बिजनेस ही नहीं रहेगा। इसलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, क्योंकि वेबसाइट डिजाइनिंग एक पहला कदम होता है। अगर आप कुछ भी करवाते हैं, अपने डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की, तो वेबसाइट डिजाइनिंग आपका पहला कदम होता है, और उस पहले कदम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उस वेबसाइट में कौन सी ऐसी 17 चीजें होनी चाहिए जो आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वेबसाइट डिजाइनिंग की शुरुआत होती है कि आपका एक डोमेन नेम हो अच्छा। डोमेन मतलब www. आपकी कंपनी का नाम .com। अब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं लोग कि बहुत डिफिकल्ट डोमेन नेम रख लेते हैं, मतलब उसकी स्पेलिंग बहुत टफ होती है। तो कई बार लोग आपकी वेबसाइट पे जाने में मिस्टेक कर लेते हैं, स्पेलिंग में मिस्टेक कर लेते हैं। तो आपको कोई शॉर्ट नेम सोचना होगा, जैसे कि amazon.com। अब बहुत सिंपल है, और कंपनी का नाम भी वही है फॉर्चुनेटली, और उसका स्पेलिंग भी इजी है। तो ऐसा कुछ सोचना होगा जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो डोमेन अवेलेबल हो, तो वो आपको डोमेन लेना चाहिए www.something.com, जो आपको बोलने में भी इजी रहे, किसी को सेंड करने में भी इजी रहे, किसी को स्पेल करने में भी बहुत इजी हो। ऐसा डोमेन नेम आपको लेना है। कई बार बड़ा सा लोग डोमेन ले लेते हैं, www so and so, पूरा कंपनी का नाम, टेक्नोलॉजीज एंड ये। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटा और यूनिक, जैसे अगर आपकी कंपनी का नाम बड़ा है तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं कि आगे SI, यस रितम करजी हाय, तो SII ऐसे कुछ आप शॉर्ट नेम ले सकते हैं अपनी कंपनी का। और पहली चीज आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग में आपका होना चाहिए, दैट इज योर डोमेन नेम, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और डोमेन नेम कैसा होना चाहिए? वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्रिस्प, मतलब उसकी स्पेलिंग बहुत इजी हो, इजी टू अंडरस्टेबल हो, लोग समझ पाए उसको इजीली, ऐसा आपका डोमेन नेम होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी वेबसाइट की होनी चाहिए, आपका होस्टिंग सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। कई बार लोग सस्ती वेबसाइट के चक्कर में एक शेयर्ड होस्टिंग ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वेबसाइट बहुत ही स्लो ओपन होता है, और कई बार बहुत ज्यादा लोडिंग टाइम लगाता है। और आजकल लोगों के पास एक ही चीज नहीं है, और वो है पेशेंस नहीं है, और वो एक साथ एक वेबसाइट नहीं विजिट करते हैं, वो कई सारी वेबसाइट विजिट करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट ओपन होने में, या आपने उसमें कुछ ऐसा कोडिंग कर दिया है, या ऐसा कुछ प्लगइन्स डाल दिए हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट स्लो हो गई है, तो आपको ये देखना होगा कि आपका वेबसाइट ओपनिंग टाइम कितना है और कितनी जल्दी वो ओपन हो जाती है। सिंपल है दोस्तों, अगर आप भी कोई वेबसाइट अगर ओपन करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी टाइम लगता है तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, यार ये क्या है। अगर आप फेसबुक खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर थोड़ा सा लेट खुलता है तो जरूर उसमें दिक्कत आती है, और आप इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये क्यों इतना स्लो खुल रहा है। तो आपका भी वेबसाइट, अगर आपकी ऑडियंस खोल रही है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो लाइव नहीं, अगर स्पीड से नहीं खुलती है तो लोग जो हैं वो आपकी वेबसाइट से इरिटेट हो जाते हैं। तो आपका होस्टिंग सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से स्पीड से खुले। उसके लिए गूगल डेवलपर टूल में आप स्पीड चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का स्पीड कितना है। यस रितम कर जी, विल डू डेफिनेटली कोलैबोरेशन लाइव, अगर टाइम ने अलाउ किया तो।
तीसरा पॉइंट है आपकी वेबसाइट में, मैं यहाँ पे है ना एक वेबसाइट भी मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि किस टाइप की आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, तो आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का वेबसाइट होना चाहिए। यस, आई होप आपको वेबसाइट ओपन ओके। यस, तो आपको यहाँ पे मैं एक बार शेयर स्क्रीन फिर से करता हूँ। शेयर स्क्रीन, तो मैं आपको वेबसाइट के साथ ही दिखाऊंगा कि किस तरह से आखिर आपका वेबसाइट होना चाहिए। जैसे कि ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं स्टैट्स की बात कर रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट पे, जैसे एक तो मैंने आपको डोमेन नेम बताया कि किस टाइप का डोमेन नेम होना चाहिए, और वो आपने यहाँ पे देख लिया है। एंड दूसरा चीज मैंने आपको बताया कि आपकी वेबसाइट होस्टिंग सॉल्यूशन की बहुत अच्छे से फास्ट ओपन होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे कुछ भी स्लो नहीं है, सब कुछ यहाँ पे लोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपकी वेबसाइट पे अबाउट अस पेज पे स्टैट्स होना चाहिए। लोग आजकल ज्यादा टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं, उनको डायग्राम, उनको आप पिक्टोरियल वे में अगर जितना बता पाएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे मैंने बहुत ज्यादा पिक्टोरियल वे में दिखाया है। तो यहाँ पे स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका जो भी कंपनी का यूएसपी, आप आईएसओ सर्टिफाइड हो सकते हैं, आप कुछ अवार्ड विनर्स हो सकते हैं, या आपकी कंपनी ने कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट किए होंगे जो आपके कंपटीटर्स से आपको अलग करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो यूएसपी है वो आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना। देखिए दोस्तों, आप में और जो अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, आपके कंपटीटर्स जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आप में और उनमें एक ही डिफरेंस है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेशन और एक काम का, डेटाबेस का, कि आपके पास 1000, 500, 100 क्लाइंट का डेटाबेस होगा, लेकिन जो नए जिन्होंने अभी स्टार्टअप किया उनके पास डेटाबेस नहीं होगा, उनके पास डिस्प्ले करने के लिए कोई चीजें नहीं होंगी। तो उसको आपको अच्छे से डिस्प्ले करना है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने आप काम कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि 3500 प्लस वेबसाइट डिजाइन एंड 1000 प्लस टेस्टिमोनियल्स, मैंने यहाँ पे वीडियो टेस्टिमोनियल भी क्लाइंट के दिखाए, आप देख सकते हैं। जो मेरा अगला पॉइंट टेस्टिमोनियल का आने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कि टेस्टिमोनियल भी किस तरह से शो करना है। तो बेसिकली जो आपकी यूएसपी है, टेक्स्ट में तो अबाउट अस में आप कंपनी प्रोफाइल में इन डिटेल में डालने ही वाले हैं, लेकिन जो आपका यूएसपी है वो आपको पिक्टोरियल वे में, डायग्राम वे में, यहाँ पे स्टैट्स के रूप में आपको यहाँ पे दिखाना होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट है, आपकी वेबसाइट पे एफएक्यूज होना चाहिए। एफएक्यूज क्यों बोल रहा हूं, और स्पेशली उन बिजनेस में, अब ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है एफएक्यूज होना। एफएक्यूज उनके लिए एप्लीकेबल है कि जिनको सिमिलर काइंड ऑफ डाउट्स आते हैं, वो किस तरह का बिजनेस करते हैं, उनको डाउट जो है, स्पेशली जो लैंडिंग पेज होता है, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट पे अगर जब भी आप सेल करने जाते हैं तो आपका ये एक्सपीरियंस होगा कि नॉर्मली कस्टमर के सेम काइंड ऑफ डाउट्स आते हैं, कि वो ये पूछेंगे कि ये प्रोडक्ट की वारंटी कितनी है, या ये प्रोडक्ट खराब हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट का क्या सिस्टम है, या इसमें मनी बैक कैसा है। तो ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर कोई मशीन बेच रहा है तो इसका मेंटेनेंस कब करना चाहिए, इसको कैसे चलाना चाहिए, इसको मैनुअल क्या है, तो वो जो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उसको बोलते हैं एफएक्यूज, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और वो क्वेश्चंस आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डिस्प्ले करने हैं। एफएक्यूज के तौर पर आप नया टैब भी बना सकते हैं, या फेसबुक पे आप एक सेक्शन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये साइट पे दिखाता हूँ, ये मेरा कोर्स का साइट है जिसमें मैं ऑनलाइन कोर्सेज सेल करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लैंडिंग पेज अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक लैंडिंग पेज यहाँ पे दिखाता हूँ लाइक दिस। अगर ये लैंडिंग पेज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने एफएक्यूज यहाँ पे मेंशन किया, बिकॉज ये कोर्स है, और कोर्स में सिंपल कि हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर दिस मास्टर क्लास, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू अटेंड द लाइव मास्टर्स क्लास, कि अगर मैं अटेंड नहीं करूंगा तो क्या होगा, मुझे नेक्स्ट क्लास में लिया जाएगा क्या। तो सिमिलर, कैन आई गेट अ रिफंड, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस है उसको एफएक्यूज बोलते हैं। तो आपके प्रोडक्ट के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करने अपनी वेबसाइट के अंदर। तो ये था पांचवा पॉइंट। एंड छठा पॉइंट जो आपकी वेबसाइट में होना चाहिए, एंड दैट इज रिटर्न पॉलिसी। अगर आप ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हैं, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसा कोई आपका प्रोडक्ट है जिसमें लोग ऑनलाइन
पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करने के बाद हम जब उनको प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो उनको एज पर एक्सपेक्टेड नहीं लगा, तो वहां पे आपको रिटर्न पॉलिसी आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है, ये मनी एजेंट जो वेबसाइट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दिखाया रिफंड पॉलिसी कि रिफंड पॉलिसी क्या नहीं है तो नहीं है, जो भी आपका है, जो रिफंड पॉलिसी है वो आपको यहाँ पे दिखाना बहुत जरूरी है, स्पेशली जहां पे ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। जिन वेबसाइट्स में ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है उन्हें दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट या तो पर्सन आपके शॉप पर या आपके रिटेल स्टोर पर या आपके ऑफिस में आकर या आप उनसे मिलने जा रहे हैं तब वो खरीद रहा है, तो वहां पे रिटर्न का अगर आपका नहीं है तो आपको मेंशन नहीं करना है। लेकिन जो ऑनलाइन फोटो देख करके या डेमो देख करके ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, वहां पे आपकी वेबसाइट पे रिटर्न पॉलिसी पेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज पीपल विल बैड कमेंट ऑन योर सोशल मीडिया और योर हैंडलर कि आप ऑनलाइन सेल कर देते हैं और रिटर्न का कुछ आपका नहीं है, तो वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सातवीं चीज जो आपकी वेबसाइट पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स दो फॉर्म में होता है, या तो कहीं से आप लेटर हेड में लेकर के आ गए, टेक्स्ट में जिन्होंने किसी ने व्हाट्सएप कर दिया होगा कि यू हैव डन फैंटास्टिक जॉब। अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपके क्लाइंट्स आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकते हैं कि यू हैव डन फैंटास्टिक जॉब एट माय होम, एट माय प्लेस, एट माय प्रेमाइसेस। आपने जो भी सर्विस दी है तो उनके स्क्रीनशॉट या गूगल के रिव्यूज या वीडियोज, ये सारे रिव्यूज आपको होम पेज पे भी शो करने हैं और उसका अलग से पेज रख करके भी आप लेटर हेड भी शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल अगर हो रही है, यस, तो जो यहाँ पे लेटर हेड मैंने दिखाए हैं, इसके बाद मैंने रिव्यूज गूगल से जो डायरेक्ट यहाँ पे कैच कर रहा है, गूगल के रिव्यूज भी यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने अपने होम पेज पे वीडियो टेस्टिमोनियल भी दिखाए हैं, क्योंकि गाइस वीडियो का जमाना है आजकल। लोग जो है, अभी मैं लाइव हूं तो ये भी मेरी वेबसाइट पे देखो लाइव यहाँ पे दिख रहा है कि वो फेसबुक का प्लगइन जो हमने डाला है वो यहाँ पे लाइव दिख रहा है। एंड क्लाइंट के रिव्यूज यहाँ पे, वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे लाइव मैंने यहाँ पे कस्टमर्स के वीडियोस यहाँ पे डाले हुए हैं। तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज अगर हम कोई मूवी भी देखने जाते हैं तो हम रिव्यू देख करके, रिव्यू पढ़ करके या रिव्यू का कोई वीडियो देख करके हम देखने जाते हैं। इसीलिए नहीं कि हमारे 200-250 रुपए की टिकट बिगड़ जाएगी, बल्कि इसीलिए कि हमारा 3 घंटे का समय ना बिगड़ जाए एक फालतू सी मूवी देखने में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग भी जब आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, जब आप अमेजोन पे आपने अगर कोई भी बाय किया हो, कितने लोगों ने अमेजोन पे प्रोडक्ट बाय किया है? जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप लाइव हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप मी टाइप करें। अगर आपने कभी भी अमेजोन पे कोई भी अगर प्रोडक्ट बाय किया है तो आप मी टाइप करें। जब भी हम अमेजोन पे, और जब भी अमेजोन पे आपने खरीदा होगा, आई एम डैम श्योर कि आपने रिव्यूज पे जरूर क्लिक किया होगा और उस प्रोडक्ट के क्या रिव्यूज है आपने जरूर पढ़े होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है और वो आपके रिव्यू ना दिखना चाहे? तो आपको अपने वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, चाहे वीडियो बेस्ड हो, टेक्स्ट बेस्ड हो, या सभी दोनों आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या एक बात याद रखना दोस्तों, वेबसाइट इज नॉट ओनली फॉर जनरेटिंग द लीड्स, वेबसाइट इज रिप्रेजेंट योर कंपनी, योर इमेज, योर रेपुटेशन, एंड इट्स अ 24/7 ऑनलाइन। आप सो भी जाएंगे, कहीं शादी में भी होंगे तो भी कोई आपकी वेबसाइट देख रहा है। इट्स काइंड ऑफ योर वर्चुअल ऑफिस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उस वर्चुअल ऑफिस को भी आप अच्छा रखें, अपडेटेड रखें और उसमें रिव्यूज वगैरह टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहें, ताकि जो भी कस्टमर्स आपकी साइट पे आ रहे हैं उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिले। तो यहाँ पे मैंने 7वां पॉइंट आपको बताया है कि कितना जरूरी होता है टेस्टिमोनियल रखना। एंड इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है जो आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए, दैट इज अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, कि आपको कितने अवार्ड्स मिले हैं। अगर कुछ फोटोग्राफ्स है तो वो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ, हमारे एक क्लाइंट हैं, पेस्ट कंट्रोल का काम करते हैं, sevafacility.com। इनका मैं अगर आपको वेबसाइट दिखाऊं तो देखिए, इन वेबसाइट के अंदर हमने अचीवमेंट्स और उनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30 काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स है वो अपने बिजनेस को होल्ड करते हैं कि किस टाइप के सर्टिफिकेट्स यहाँ पे। इससे क्या होता है कि आपकी ऑथोरिटी बिल्डअप होती है। 200 रुपए का भी शर्ट मिलता है
और शोरूम में जाओगे या मॉल में जाओगे तो 2000 रुपए का भी शर्ट मिलता है, लेकिन वो 2000 का भी बेच पाते हैं कम बोल करके, वो 200 रुपए का शर्ट के लिए भी बहुत ज्यादा उसको बोलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे उन्होंने ऑथोरिटी बिल्ड कर दी है, अच्छा शोरूम, अच्छी ब्रांड को डेवलप करके। तो वो आपकी ब्रांड कैसे डेवलप होगी? जब आप अपने फील्ड में आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने फील्ड के जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं वो आप अपनी वेबसाइट पे अगर शो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है। और आई थिंक यहाँ पे दूसरी जो वेबसाइट मैंने खोली है वो लिंक यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। आई एम सो सॉरी गाइज। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखेगा आपको, एंड दैट इज यहाँ पे मैं बता रहा था कि सी दिस क्लाइंट हैज शोन सो मेनी सर्टिफिकेट्स एंड जो भी उनको अवार्ड्स वगैरह मिले वो यहाँ पे शो किया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर आप उस काइंड ऑफ फील्ड में डील करते हैं जिसमें अथॉरिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। डेवलप होना मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई सीए हायर करते हैं, कोई सीएस हायर करते हैं, तो आपके पास जो भी उसके रिलेटेड जो भी डिग्री है या जो भी आपके पास जो अवार्ड है, सर्टिफिकेट्स है, वो आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो यही पे मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था। ओके, और जो मैंने रिटर्न पॉलिसी की बात की है वो भी लिंक आपको नहीं दिखा है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार वो शेयर करके आपको बता देता हूँ कि किस जो मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट खोली थी, एंड दैट इज हियर वी गो। यस, ये वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा था। दिस इज माय वेबसाइट जहाँ पे मैं कोर्सेज वगैरह ऑनलाइन कोर्स सेल करता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ लैंडिंग पेज जहाँ पे मैंने वीडियो दिखाया है, क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स के वीडियो यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, अपनी फोटोग्राफ्स यहाँ पे मैंने दिखाए, FAQs यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, एंड ऑफ द ये रिफंड पॉलिसी पे दिखाया, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑनलाइन पेमेंट कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिफंड पॉलिसी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप किसी भी लीगल क्लेम में आप फंस सकते हैं। अगर किसी ने कंज्यूमर में आपका कंप्लेन कर दी तो वो पूछेंगे आपने पॉलिसी अपनी कहाँ मेंशन करी हुई है, तो वहाँ पे वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं एंड वापस मैं उस वेबसाइट को शेयर करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगला पॉइंट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। आपने दिखा दिया कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। देखिए कई बार क्या होता है ना, लोग जो है ना वो कॉन्टैक्ट अस के पेज तक जाते ही नहीं। उनको बहुत अच्छा लगता है अगर आपने होम पेज पे ही अगर आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी मेंशन कर दिया, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि लोगों में पेशेंस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वो एक साथ कई सारे काम करते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वो टीवी भी देख रहे हैं, वो शायद सेम टाइम पे कोई नेट सर्फिंग भी कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे वीडियो भी देख रहे हैं, वो किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, वो शायद फोन पे भी लगे हुए हैं। तो एक साथ एक इंसान कई सारे काम कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इजी तरीके से डिस्प्ले करना बहुत जरूरी होता है। आज से 4-5 साल पहले जब वेबसाइट बनती थी तो कॉन्टैक्ट अस में ही कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन होती थी, लेकिन आज की डेट में ये बहुत जरूरी है कि होम पेज पे ऊपर ही ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर, कोई भी आपका पर्सनल नंबर ना डालें, लेकिन जो भी आपका कंपनी का नंबर है या लैंडलाइन नंबर है या कंपनी का कोई फोन नंबर है या ईमेल आईडी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद आता है सोशल मीडिया इंटीग्रेशन। सी, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, हर कोई सोशल मीडिया पे है। एवरेज एक सर्वे के अनुसार एवरेज एक इंसान दिन में 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहा है। इसका मतलब वो या तो फेसबुक पर है या लिंक्डइन पर है या इंस्टाग्राम पर है या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है। तो यहाँ पे अगर आपके सोशल मीडिया हैंडलर्स यहाँ पे डाले हुए हैं जिस पे क्लिक करते ही कोई इंसान आपके फेसबुक हैंडलर तक, लिंक्डइन हैंडलर तक जा सकता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अपने सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट करवा दो, ताकि जब भी आप लाइव आए वीडियो बनाए तो वो आपसे कनेक्टेड हो जाए और आपकी कंपनी में क्या अवेयरनेस चल रही है वो उनको आपके लाइव वीडियो के माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से या आपकी पोस्ट के माध्यम से उनको पता चल सके। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करना, और इससे पहले सोशल मीडिया पे एक ऑथेंटिकेट पेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो यहाँ पे लिंक कर पाएंगे। एंड क्लियर कॉल टू एक्शन, क्लियर कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन बटन वो होता है जहां पे लोग क्लिक करके अपनी कुछ इंफॉर्मेशन डाल सकें। फॉर एग्जांपल, आज हम ये हमारी जो साइट है इसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नीचे वी आर ऑनलाइन यहाँ पे दिख रहा है मैसेज, क्योंकि मैं या मेरी टीम में से कोई अभी ऑनलाइन है तो वो यहाँ पे ऑनलाइन आकर के हमसे चैट कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप से वो सीधा यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, या फिर इंक्वायरी फॉर्म है जो यहाँ पे कोई फिलअप करके मुझसे आ सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको कॉल
कॉल टू एक्शन बटन बोलते हैं। अगर ये वेबसाइट अगर आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो इस नंबर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल भी चला जाएगा। नंबर ना सेव करने की जरूरत है ना टाइप करने की जरूरत है। जितना ईजी आप इजी टू अंडरस्टैंड बनाएंगे, जितना यूजर फ्रेंडली बनाएंगे, उतना लोग आपकी वेबसाइट पर ज्यादा आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कॉल टू एक्शन और वो बार बार हो। मतलब आप ये फॉर्म के इंक्वायरी फॉर्म के फॉर्मेट में हो सकता है, लाइव चैट के फॉर्मेट में हो सकता है, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी के फॉर्मेट में हो सकता है। और ये व्हाट्सएप कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से चल रही है क्योंकि हम ज्यादातर व्हाट्सएप पे होते ही हैं। तो कोई भी आपको यहाँ से मैसेज करेगा तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो है वो आपकी वेबसाइट से आपके व्हाट्सएप हैंडलर पे कनेक्ट हो जाएगा, जहां से आप उसको इजीली रिप्लाई कर सकते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और जब से मैंने अपनी वेबसाइट पे ये व्हाट्सएप का आइकन डाला है, आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस। मतलब दिन में 2-3 मैसेजेस तो मुझे आ ही जाते हैं। दे आर लुकिंग फॉर वेबसाइट और डिजिटल मार्केटिंग। सो दिस इज वेरी पावरफुल जो आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। एंड 12th पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट में एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली एसईओ इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस कि जिसमें आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पे लाई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपकी वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी वेबसाइट पे हर एक पेज, हर एक प्रोडक्ट का एक लैंडिंग पेज होना चाहिए। कई बार लोग मिस्टेक क्या करते हैं, एक पेज के अंदर सस्ती बनाने के चक्कर में एक पेज के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर देते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है कि जब भी उनके प्रोडक्ट के नाम से गूगल पे सर्च होता है तो उनकी वेबसाइट टॉप पे नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने गूगल को ही कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि उस पेज का नाम प्रोडक्ट्स है, products.html, और प्रोडक्ट के नाम से कोई भी सर्च नहीं करने वाला। तो बेहतर यह है कि आपकी वेबसाइट पर लैंडिंग पेज हो जिसका प्रॉपर यूआरएल हो और उसके नाम से, ताकि कोई सर्च करे। जैसे ये वेब डिजाइनिंग का पेज है, वेब डिजाइनिंग कैसी होनी चाहिए, फंक्शनलिटी क्या है, वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ। उसी तरह से मेरी जितनी सर्विसेज है हर एक का लैंडिंग पेज है, आपके जितने प्रोडक्ट हैं हर एक का लैंडिंग पेज वहां पर होना चाहिए, ताकि आपकी वेबसाइट एक एसईओ ऑप्टिमाइज हो सके। बाद में उस पर टाइटल टैग, मेटा टैग और बहुत सारा टेक्निकल प्रोसेस है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो भी आपकी होगी वो करके उसको डेफिनेटली गूगल पे टॉप पे लेकर के आ सकती है। और अगर आपकी वेबसाइट में सिर्फ 4-5 पेज है और आप चाहते हैं कि 15-20 कीवर्ड पे आपका एसईओ हो जाए और कोई आकर के अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रहा है, 100% आपकी वेबसाइट टॉप पर नहीं आ सकती। बिकॉज एक पेज पे 70 कैरेक्टर्स हम टाइटल टैग में लिख सकते हैं, और अगर आपकी वेबसाइट कोई 4 पेज की है और उसको बिना अपडेट किए कोई 10 कीवर्ड, 15 कीवर्ड, 20 कीवर्ड, मैंने तो सुना है कई बार 50-50 कीवर्ड का लोग ऐसे बल्क में कम अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट लेके जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनका 2-3 कीवर्ड पे कहीं दूर दूर 10 पेज पे भी नहीं दिखता है। और उसका रीजन यही है कि लैंडिंग पेजेस नहीं है। वेबसाइट पे आपको आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल जिस पे कस्टमर को लेकर के आना है, उसको पहले अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लाइव चैट आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, जो मैंने अभी बात करी कि जिस तरह से दिस इज आल्सो काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन, कि आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि लोगों को आजकल चैट करना पसंद है। कोई भी ओनली 10% पीपल आर फिलिंग द इंक्वायरी फॉर्म, nobody is feeling interested to fill इंक्वायरी फॉर्म, बिकॉज उनको इमीडिएट रेस्पॉन्स चाहिए। सब बात की एक ही जड़ है जो मैंने शुरुआत में कही थी कि लोगों में पेशेंस कम हो रहा है, उनको अर्जेंसी होती है हर सर्विसेज की। उनको कोई भी चीज खरीदना है अभी खरीदना है, क्योंकि जब जरूरत आती है उसी समय वो बहुत हड़बड़ाहट में हो जाते हैं। कई बार मुझे कॉल आता है कि मुझे 2 दिन में वेबसाइट चाहिए, मुझे 4 दिन में वेबसाइट चाहिए, मेरे इसके बाद ये होने वाला है। लॉकडाउन में ऐसे कई सारे कॉल्स आए, और इसके पहले जब हम पिच करते थे तो उन्होंने इस चीज को बहुत इग्नोर करते थे कि यार बनवाएंगे, आराम से बनवाएंगे, ये है वो है। ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आपने भी देखा होगा, जब आपको कोई चीज की जरूरत है एंड मोमेंट में खरीदे जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कई सारे कस्टमर के कॉल आपको भी आते होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए कि अर्जेंसी है, और उस अर्जेंसी के लिए लोग क्या है, इंक्वायरी फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंक्वायरी फॉर्म से पता नहीं कब रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन चैट से या व्हाट्सएप कनेक्टिविटी से इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। तो लाइव चैट हो सकता है आपकी वेबसाइट थोड़ी सी उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट जाए उसका, लेकिन ये अगर आपकी वेबसाइट पे है और यहाँ पे अगर कोई चैट करेगा तो आपको मोबाइल पे है ना रिंग बजेगी, और आपको ये भी पता चलेगा लाइव चैट ऑप्शन से कि आपकी वेबसाइट पे अभी कौन कहाँ से लाइव है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और उससे आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आता है तो आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो कितना इंटरेक्टिव हो जाएगा सोचो, क्योंकि अभी हम जो है हम Web3 टेक्नोलॉजी के जमाने में आ रहे हैं, जिसमें इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले स्टैटिक वेबसाइट होती थी, इंसान आया देख के चला गया, लेकिन अब इंटरेक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप अपने कस्टमर से, प्रॉस्पेक्ट कस्टमर से उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं। एंड 14वां ऑप्शन है, 14th जो आपका ऑप्शन है कि आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए, दैट इज काइंड ऑफ अगर आप ऑनलाइन बुक एन अपॉइंटमेंट, अगर आपका कोई, आप डॉक्टर्स हैं, अगर आप कोई आयुर्वेदा थेरेपिस्ट है,
जहाँ पे लोगों को अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तो एक यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट टैब आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जिस पे अगर कोई क्लिक करता है तो आपकी वेबसाइट पे एक अपॉइंटमेंट का फॉर्म खुलेगा और ऑटोमेटिकली वो अपॉइंटमेंट आपके गूगल कैलेंडर में सेट हो जाएगी, जो भी स्लॉट्स आपने दे रखे हैं, राइट। तो इस तरह का जो ये बुक एंड अपॉइंटमेंट जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है। एंड इसके बाद 15th ऑप्शन है ब्लॉग, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो लोग भी गूगल पे टॉप पे आना चाहते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा गूगल पे सर्च होता है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके बिजनेस के रिलेटेड गूगल पे क्या ज्यादा सर्च होता है, और उसको आप इजीली पता कर सकते हैं। quora.com पे जाइए, अपने फील्ड के रिलेटेड आप डालिए, और वहां पे आपको पता चलेगा कि आपके फील्ड से रिलेटेड लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और वहां से आपको पता चलेगा कि किस पे आपको ब्लॉग लिखना है, उसका टाइटल क्या रखना है, और अपने बिजनेस से रिलेटेड आप ब्लॉग लिखिए, ताकि जब भी दोबारा कभी उस पर सर्च हो तो आपका जो वेबसाइट है, वो जो ब्लॉग पेज है, वो टॉप पर आए। ये सारी चीजें हैं ऑथोरिटी बिल्डअप करने के लिए, आपकी रेपुटेशन एक अच्छी करने के लिए, क्योंकि कई बार आपको अपने प्रोडक्ट का बहुत नॉलेज है, लेकिन आप उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो आपने जो नॉलेज है वो आपने डिस्प्ले नहीं किया लोगों के सामने। आपने ब्लॉग के जरिए, वीडियोस के जरिए, आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं, उसको अपनी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं। तो कई बार लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन देखने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और जो कंटेंट लिखा हुआ है वो गूगल पे टॉप पे लाने में आपको बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से आपको पेज बनाना, मैं अंदर का भी पेज आपको खोल के दिखा सकता हूँ, जैसे 10 रीजन व्हाई यू मस्ट हैव अ वेबसाइट। अब मैंने एक ब्लॉग लिखा, 10 रीजन व्हाई यू मस्ट हैव अ वेबसाइट, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, रीजन 5, रीजन 6, रीजन 7। अब इस पेज का नाम भी मैंने रखा इंपॉर्टेंस ऑफ वेबसाइट। तो जब भी कोई गूगल पे इस टाइप का कुछ सर्च करता है, तो वहां पे मेरी वेबसाइट रिफ्लेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉग का पेज आपकी साइट पे होना चाहिए। एंड इसके बाद है 16 पॉइंट कैची लैंडिंग पेजेस, जो मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट पर लैंडिंग पेजेस बड़ा कैची होना चाहिए, स्पेशली अगर आप कुछ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं या कोर्सेज सेल कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक लैंडिंग पेज किस टाइप का होना चाहिए, जिसमें टेस्टिमोनियल भी होना चाहिए उस पेज पे। लैंडिंग पेज में आपको एक कोर्स का दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट ऑफ माइन। अगर हम जाते हैं, दिस इज लैंडिंग पेज जो आपको अभी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा कोर्स आ रहा है 15 जनवरी को पब्लिक स्पीकिंग का, जो 11 से 12:30 बजे तक है। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रोग्राम का नाम डाला, वो लैंग्वेज कौन सा, हिंदी में होने वाला है, इंस्ट्रक्टर कौन है, मनीष जैन है, कोर्स का फीस कितना है, 99 रुपीज़ है, अबाउट द कोर्स कि कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, सिलेबस क्या है, उसका एक वीडियो बना करके डाला है कि कोर्स में क्या है, क्यों सीखना चाहिए, व्हाट यू विल लर्न। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि जो भी आपके मिथ है पब्लिक स्पीकिंग के वो दूर हो जाएंगे, हाउ टू मास्टर बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू ओवरकम द स्टेज फियर, हाउ टू यूज मूव टेक्निक्स इन पब्लिक स्पीकिंग, हाउ टू प्ले विद द वॉइस while giving presentation, book your seat, और कॉल टू एक्शन दिया है। यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स, वीडियो टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, गैलरी के कुछ फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए, एफएक्यूज यहाँ पे डिस्प्ले किए। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लैंडिंग पेज, जहाँ पे एक प्रोडक्ट के बारे में आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है, उसके टेस्टिमोनियल से लेकर के उसका डिस्प्ले, उसका कंटेंट, एवरीथिंग। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कैची लैंडिंग पेजेस आपकी वेबसाइट पर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी वेबसाइट पर जो होना चाहिए, और वो है आपका मैनेजमेंट टीम। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, उनको जानना है कि जिनको वो सोशल मीडिया पर जानते हैं उनकी क्या पोजीशन है, मैं आपको जस्ट लेट मी शेयर स्क्रीन अगेन दैट वेबसाइट। Oh my god, I'm sharing so much screen back to back. So see, this is about company profile over team. This is यहाँ पे मैंने अपना पूरा ऑफिस का पूरा डिस्प्ले भी किया है, व्हाट आई एम इन द पोजीशन इन द, यहाँ पे मेरे अपने पर्सनल लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक के अकाउंट को मैंने लिंक किया है। तो ओवर टीम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, स्पेशली अगर आप बहुत जगह जाते हैं, अगर आप बहुत सारे नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं, लाइक BNI अलायंस, और कहीं पे आप सेशंस वगैरह के लिए जाते हैं, और आप एक पब्लिक फिगर हैं या बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी वेबसाइट पे जो भी आपका रोल है, क्योंकि लोग
हमेशा मालिक से मिलना चाहते हैं, चाहे वो आपका सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट खरीदें, उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर वो मालिक के साथ इंटरेक्ट होते हैं। अब सभी क्लाइंट के साथ आप रूबरू तो इंटरेक्ट हो नहीं सकते वन टू वन के ज़रिए, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट हो सकते हैं, जिससे उन्हें आप एक अच्छी फीलिंग दे सकते हैं और उस अच्छी फीलिंग से वो आपके साथ बने रह सकते हैं। तो आपके एम्प्लॉइज़, आपकी सेल्स टीम तो कनेक्टेड है ही आपके क्लाइंट के साथ, लेकिन अगर आप कहीं सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कनेक्ट हो सकते हैं, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि वेबसाइट हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, वेबसाइट हम हमारे कस्टमर्स और प्रॉस्पेक्ट कस्टमर्स और लोगों के लिए बना रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना। आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है वेबसाइट के ऊपर, दैट डजंट मैटर, लेकिन आपकी ऑडियंस किस टाइप की आने वाली है और उनको कैसा फीलिंग आने वाला है आपका वेबसाइट देख करके, वो ज़्यादा मैटर करता है। कई बार मुझे लोग मिलते हैं वेबसाइट बनाने के लिए और बोलते हैं कि मुझे ना ग्रीन कलर पसंद है, मुझे ब्लू कलर पसंद है। दैट्स इनफ। पर आपकी फील्ड में क्या चलता है, कौन सा ट्रेंडिंग में है और आपके लोगों को किस तरह का पसंद आता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि उसके हिसाब से आपको वेबसाइट बनानी चाहिए और वो आपको कोई भी आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है वो आपको अच्छे से गाइड कर सकती है। ओके, सो दीज आर द 17 पॉइंट्स जो मैंने आपको शेयर किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे पॉइंट मैंने आपको शेयर किए हैं, तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं फैंटास्टिक चैट बॉक्स। ओके, मैं थोड़ा इजी वर्ड देता हूं। चैट बॉक्स में आपको लिखना है बूम, BOOM बूम। आप चैट बॉक्स में टाइप, कमेंट बॉक्स में, सॉरी चैट बॉक्स बोलने की आदत लग गई बिकॉज जूम पे ज्यादा सेशंस होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें बूम। अगर आपको ये 17 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे हो तो डेफिनेटली टाइप करें। अब यहाँ पे हमारे साथ 6 लाइव हैं, जस्ट ओके। तो ये थे हमारे 17 पॉइंट्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हैं कि जो भी आप कहना चाहें कि आपकी वेबसाइट में किस तरह का डिस्प्ले होना चाहिए, जो भी आपका कमेंट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यस, यहाँ पे रूपाली मिराजा ने बूम लिखा है और मुस्तफ़ा ने, संजय घुमरे सर हमारे साथ हैं, वो भी एक और बिजनेस ओनर्स और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, आई नो हिम। आशीष सिन्हा जी हैं और आशीष सिन्हा जी ने लिखा है वेल डन मनीष, यस दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड टू कम लाइव, क्योंकि मैंने सोचा है कि लाइव इंटरेक्ट होते हैं, वीडियो बना करके तो लोगों से इंटरेक्ट होते ही हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से आने वाला जमाना जो है वो लाइव इंटरेक्शन का ज्यादा होने वाला है। ये बहुत मैटर करता है। यस, आरती जी ने लिखा है एफर्ट्स, और आरती जी वो हैं जो हमारी टीम को ज्वाइन करने वाली हैं। सो थैंक यू आरती जी फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव and thank you so much. So here I am, और मैं 8:30 बजे लाइव आने वाला हूँ MJ ऑनलाइन एकेडमी, हमारा फेसबुक पेज है जिसमें मैं बताने वाला हूँ बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको पब्लिक फिगर बनना है, अपने आप को डिस्प्ले करना है वेबसाइट के अंदर, लेकिन अगर आप अपने आप को डिस्प्ले करते हैं तो बेहतर तरीके से क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी क्वालिटी है पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी। और उसी के बेनिफिट बताने के लिए मैं 9 बजे लाइव आ रहा हूँ MJ ऑनलाइन एकेडमी के पेज पे, फेसबुक और लिंक्डइन के पेज पे आ रहा हूँ। हालांकि आपने पोस्ट पे देखा होगा इंस्टाग्राम और फेसबुक, लेकिन मैं लाइव आ रहा हूँ लिंक्डइन और फेसबुक पेज पे, और मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी लाइव आने वाला हूँ। तो आप सब लोग बने रहिए और 9 बजे जरूर हम मिलेंगे MJ ऑनलाइन एकेडमी के पेज पे। तब तक आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं 2-3 मिनट और रहता हूँ एग्जैक्ट 8:30 तक। और ये 17 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, आप अपनी जब भी वेबसाइट बनाएं, जब भी आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में अपना कदम बढ़ाएं, और बहुत जल्द बढ़ाएं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, सो बॉस दिस इज डेंजरस, यू हैव टू बिकम ऑनलाइन। क्योंकि अगर आप आज नहीं आए तो आपके कंपटीटर्स जिन्होंने बाद में शुरू किया है वो आ जाएंगे और वो मार्केट कैप्चर कर लेंगे, और आप बाद में पछताते रह जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अब पछताए काय हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं वेबसाइट बनाने में, तो आप हमारी वेबसाइट satkarsoftwares.com, मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर देता हूं satkarsoftwares.com, और उस वेबसाइट पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपनी मेल आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकता हूँ, जहाँ पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो फिर हम अगर आप पूना से हैं तो हम मिल सकते हैं, और अगर आप कहीं और से हैं तो डेफिनेटली हम जूम कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज इट। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे रात को 8 बजे सेम टाइम पे, एवरी सैटरडे सेम टाइम पे 8 बजे हम सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के फेसबुक और लिंक्डइन पेज पे मिलेंगे।
फेसबुक और लिंक्डइन। अब से हम लिंक्डइन पेज पे भी मिलेंगे, जैसे आज हम लिंक्डइन पर भी लाइव हैं, फेसबुक के मेरे पर्सनल अकाउंट पे भी लाइव हैं और फेसबुक पे सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के पेज पर भी लाइव हैं। तो इन तीनों पेज पर आपको हम हर सैटरडे मिलेंगे रात ठीक 8 बजे। अलग अलग ब्रांडिंग से रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर के आऊंगा, तो बने रहिएगा। और ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये फेसबुक पर रहने वाला है। अगर आप ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज बताइए, कहते हैं कि अगर किसी काम को करने में किसी का भला हो रहा है तो और उसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको वो काम कर देना चाहिए। और वो काम ये है कि आपने तो देख लिया कि 17 थिंग्स कौन सी इंपॉर्टेंट है जो वेबसाइट में होनी चाहिए, लेकिन बाकी सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं उन्हें नहीं पता है। तो जो अभी लाइव नहीं आ पाए हैं, जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो आप ये वीडियो को शेयर जरूर करें अपने अकाउंट पे और शेयर बटन टिक करें, जिसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन कई सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि 17 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। So with that, I'm ending my session. Thank you so much for being with me. I'm really thankful from the deepest bottom of my heart कि आप हमारे साथ बने रहे। Thank you so much. मिलते हैं 9 बजे MJ ऑनलाइन एकेडमी पे बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग लेकर के। Thank you so much.